अगर मैं इसका पेल्विक गर्डल को हटा दूं, जैसे इसमें जो पेल्विक गर्डल आपको दिख रहा है, ये सारा पार्ट अगर हटा दिया जाए, ये सारा बोन वाला पार्ट हटा दिया, अब जो निकल के आ गया आपका, इसमें क्या दिखा, ये पूरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या बताया था, ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी के बारे में जो बात करेंगे, ये कैसा ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग बोलते हैं किसको, ओवरी को। ये ओवरी क्या होता है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात किए थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो मैंने बताया था वैसा सेक्स ऑर्गन जो गैमेट बनाएगा, और गैमेट बनाने के साथ साथ सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ये चीज बताया था। फिर इसी ओवरी में ये वाला जो है पार्ट, जो फिंगर लाइक आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये फिम्बरी कहलाता है। यही क्या कहलाता है, फिम्बरी। और फिम्बरी ओवा का कलेक्शन करने का काम करेगा। यही जब ओवा इसके अंदर आ जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैपियन ट्यूब। ये वाला जो पोर्शन ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, फ्लैपियन ट्यूब वाला पोर्शन कहलाता है। ये पूरा फ्लैपियन ट्यूब है। और यही फ्लैपियन ट्यूब कनेक्टेड होता है यूटेरस से। यूटरस की जो हम लोग बात करते हैं, ये वाला पोर्शन यूटरस है। तो यूटरस में ये सारा पोर्शन ही क्या है, ये पूरा पोर्शन यूटरस कहलाता है, ये पूरा यूटरस। लेकिन अगर यूटरस में थोड़ा सा पार्ट अगर मैं ब्रेक करके दिखाऊं, काट के दिखाऊं, हाफ पार्ट, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन फिर सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह जिसको बोलते हैं, ये वाला सर्विक्स। और ये यूटरस का ही पार्ट होता है। सर्विक्स भी किसका पार्ट है, यूटरस का ही पार्ट होता है। उसके बाद नीचे जो आइएगा, ये वाला मस्कुलर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। और नीचे का जो ये पोर्शन हो जाता है, ये क्या कहलाता है, भलवा। नीचे वाला ये जो पोर्शन है, ये भलवा फिर कहलाता है। फिर इसमें भी ढेर सारा पार्ट होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। इसके अलावा वन पेयर मेमोरी ग्लैंड थोरेसिक रीजन में मौजूद होता है। ह्यूमन फीमेल का वन पेयर मेमोरी ग्लैंड कहाँ रहता है, थोरेसिक रीजन में मौजूद होता है। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जैसे आए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो ये वाला पोर्शन ही क्या कहलाएगा, ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ओवरी। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा पहले रिप्रोडक्शन वाला ले आता हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। और इसमें मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ओवरी। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यही पोर्शन क्या है, ओवरी। एक साइड में कर दिया ओवरी। तो इसी ओवरी से रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, बात करना है कि ओवरी क्या होता है। तो ओवरी के बारे में मैंने क्या बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी जो होता है, ये क्या होता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर। तो इसमें ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और यही क्या है बच्चों, ओवरी। दो गो है तो ओवरीज लिख दिया। और जैसा कि मैंने बताया, ओवरीज क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है, तो आप लिख सकते हो ये प्राइमरी सेक्स। ओवरीज क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्वेश्चन है प्राइमरी किसको बोलेंगे, प्राइमरी क्यों बोले। तो मैंने आपको बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गन को बोला जाता है जो गैमिट बनाएगा प्लस सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा। अब जो गैमिट बनाएगा प्लस सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा, तो यहाँ पे कौन सा सेक्स हार्मोन आएगा इसमें, इस केस में जो सेक्स हार्मोन की हम लोग बात करेंगे, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा सेक्स हार्मोन की बात करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे है, दो तरह का सेक्स हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की ये बात करेगा। और जो गैमिट बनाएगा, तो कौन सा गैमिट बनाएगा, तो ओवा का प्रोडक्शन करेगा। ओवरी के अंदर क्या बनना है, ओवा का प्रोडक्शन करना है। तो ओवा बनाने का काम किसका है,
ओवरी का, ओवरी का लोकेशन क्या है? तो ओवरी का अगर लोकेशन पूछेगा तो बोलेंगे कहाँ मौजूद होता है? तो लोअर, लोकेटेड ऑन लोअर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, लोकेटेड है ऑन लोअर साइड एब्डोमिनल कैविटी का। कैविटी, ओवरी कहाँ मौजूद होता है? तो लोकेटेड होता है लोअर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। बच्चों ये जो ओवरी है इसका कुछ लंबाई उम्बाई की बात करेंगे। तो मान लीजिए एक ओवरी मैं इधर ही बना लेता हूं कि मान लो कि यही एक ओवरी है, और इस ओवरी की जो बात करते हैं तो इसका लेंथ की अगर हम लोग बात करें इस ओवरी के, तो यहां से यहां तक ओवरी का जो लेंथ है वो कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। लंबाई की जो बात करेंगे तो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। अब जो ओवरी है, ओवरी एक जगह होल्ड करके रखता है। होल्ड करने के लिए इसको ढेर सारा लिगामेंट से क्या करना होता है? जोड़ना पड़ता है। ओवरी से ढेर सारा लिगामेंट जोड़ना पड़ेगा। एक्चुअल में ओवरी एक जगह होल्ड रहेगा। आप ही सोचो, ये अगर मैं इसको छोड़ू तो क्या होगा? गिर जाएगा नीचे। अगर मैं चाह रहा हूं इसको होल्ड करें तो क्या करेंगे? एक ऊपर से धागा से बांध देंगे, धागा से बांध देंगे तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो एक इधर भी बांधना होगा, एक उधर भी बांधना होगा। अब पलटेगा तो फिर नीचे गिरने लगेगा, तो इधर भी बांधना होगा। कहने का मतलब ढेर सारा ओवेरियन लिगामेंट होता है, तो ओवेरियन लिगामेंट से इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो ओवरी का जो ओवेरियन लिगामेंट है तो लेटरल साइड ऑफ यूट्रस से जुड़ा रहता है। यूट्रस का लेटरल साइड, इसे बीचों बीच यूट्रस और लेटरल साइड से ये क्या होता है? इसको कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो ओवेरियन लिगामेंट सब मौजूद होता है इसमें, और भी ढेर तरह का लिगामेंट सब होगा जो ओवरी को कनेक्ट किया हुआ है। ओवरी का जो बाहर का लेयर है, इसके बाहर एक थीन जर्मिनल लेयर होता है। ओवरी में ये वाला पार्ट जो होता है ये थीन जर्मिनल लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये पतला सा जर्मिनल लेयर होता है। तो थीन जर्मिनल लेयर से ये कवर्ड होता है नहीं। और जो जर्मिनल लेयर होता है वो कैसा नेचर का है? तो क्यूबाइडल नेचर का होता है। जो जर्मिनल लेयर की बात करते हैं ना, ये जर्मिनल लेयर, तो ये जर्मिनल लेयर कैसा नेचर का होता है? क्यूबाइडल इन नेचर। कहीं का भी जर्मिनल लेयर हो कैसा नेचर का होगा? वो क्यूबाइडल नेचर का होता है। तो ये जो ओवरी है इसको अगर बांटोगे आप तो ये पूरा ओवरी के अंदर वाला पार्ट ये एस्ट्रोमा कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? एस्ट्रोमा वाला रीजन। और एस्ट्रोमा को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एस्ट्रोमा की जो बात करें इसको दो पार्ट में बांटेगा। अगर इसको कवर कर दें हम तो जो बाहर वाला पार्ट है ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है। एस्ट्रोमा को जो दो पार्ट में बांटा तो बाहर वाला जो ये पोर्शन है रेड जिसको बोले, ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। और जो अंदर वाला पोर्शन बच गया इसमें वो कहलाता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में इसको बांट दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाहर वाला क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में इसको बांट दिया जाता है बच्चों। ओवरी में ढेर सारा लिगामेंट होता है। कुछ लिगामेंट जिसको मेसोवेरियम के नाम से भी जानते हैं, कुछ ओवेरियन लिगामेंट भी है। लिगामेंट क्या है कि ओवरी को एक जगह होल्ड करके रखता है, या आप यूं बोल सकते हो कि इसको कनेक्ट करके रखता है। एक पोजीशन पे रखेगा तभी जाके काम बनेगा। क्लियर है? तो ये किसके बारे में हम लोग बात किए? ये जो हम लोग जो भी बात किए ओवरी के बारे में। किसके बारे में बात किए बच्चों? ओवरी के बारे में हम लोग बात किए। क्या क्या बात किए? ओवरी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, ह्यूमन फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोला जाएगा? कि जब जब वो कुछ खुद गैमिट बनाए और दूसरा सेक्स हार्मोन का
प्रोडक्शन करे तभी जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। नहीं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तभी जाके हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों। तो सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है। दूसरा बताया कि ओवरी क्या हो गया, लोकेशन इसका बताया लोअर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी कहाँ रहेगा, तो एब्डोमेन जो होता है हमारा उसके लोअर साइड में होगा, लेटरल साइड में, साइड वाइज रहता है, नहीं ह्यूमन फीमेल में मिलेगा। प्लस इसी में क्या बताया कि ये जो लोअर साइड एब्डोमिनल कैविटी का है, तो इसी ओवरी को हम लोग यहाँ बाहर भी निकालें, और बाहर निकाल के मैंने बताया कि बाहर से येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो है जर्मिनल इपीथीलियम। थीन जर्मिनल, यहाँ मिट गया है, फिर से लिख देता हूँ यहाँ, जो बाहर से है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, थीन जर्मिनल इपीथीलियम। थीन जर्मिनल इपीथीलियम होगा। और मैंने क्या बताया कि जर्मिनल इपीथीलियम कहीं का भी हो, कैसा नेचर का होगा, क्यूबाइडल नेचर का होता है। जर्मिनल इपीथीलियम कहीं का भी हो तो क्या हम लोग बोलेंगे, क्यूबाइडल नेचर का होता है। प्लस इसका लेंथ बताया 2 to 4 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबाई में, लंबाई में है। तो जर्मिनल इपीथेलियम कवर किया हुआ है, उसके अंदर का जितना भी पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा को दो भाग में बांटा है, इसी एस्ट्रोमा को दो भाग में बांट दिया गया है। बाहर वाला जो पार्ट है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला। इतना बात काफी है आपका ओवरी के बारे में, बोले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में इतना बात आपका क्या है, काफी है बच्चों। तो ये तो ओवरी के बारे में बताएं। लेकिन ह्यूमन फीमेल की जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन फीमेल में क्या है, एसेसरी डक्ट सब भी है। जैसे एसेसरी डक्ट की अगर हम लोग बात करें, एसेसरी डक्ट इसको हटाऊं, लिखना है, लिखिए जल्दी, लिख लीजिए जल्दी से, तब और आगे बात करेंगे। नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। एसेसरी डक्ट के बारे में फिर बात करना है हमने। ओके, तो देखिए अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा लिख रहा बच्चा, लिख रहा है, लिखिए लिखिए लिखिए, फास्ट कीजिए, लेकिन लिखने वाला काम तेजी में कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में बात किए थे। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। टेस्टिस में क्या बन रहा था, स्पर्म। ओवरी में क्या बनेगा, ओवा। ओवरी की जो बात करेंगे क्या बनेगा, ओवा या ओसाइट्स की बात करेंगे। नहीं, मेल का एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आया था, तो प्रोस्टेट ग्लैंड था, सेमिनल वेजाइकल था, और कॉपर्स ग्लैंड। नहीं, फीमेल में यहाँ पे जो आएगा डक्ट सब जो है, तो फ्लैपियन ट्यूब आएगा, यूटेरस आएगा, वेजाइना आएगा, ये सब के बारे में बात करेंगे। फास्ट कीजिए, ये लिख रहा है बच्चा, हो गया, चलिए तो इतना हो गया। अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ। अब जो हम लोग देखेंगे ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, ह्यूमन फीमेल का पूरा कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पाथ को यहाँ दिखा रहा है।
इसी रिप्रोडक्टिव पाथ में हम लोग को बात किस पे, ओवरी के बारे में बात कर चुके हैं। और ओवरी के बाद जो अब बात करना है एसेसरी डक्ट, इस सब पे बात करेंगे। एसेसरी डक्ट में क्या क्या बात करेंगे, जैसे फ्लैपियन ट्यूब से रिलेटेड बात करना है हमें। ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैपियन ट्यूब, इस पे बात करना है। इसके बाद दूसरा हम लोग बात करेंगे ये यूट्रस जो है, ये यूट्रस से रिलेटेड बात करेंगे। ये जो यूट्रस दिख रहा है, नहीं, और जब यूट्रस हो जाएगा तो फिर यूट्रस का सेक्शन काट के भी हम लोग देखेंगे अंदर का। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, तो जिस टिप पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, तो क्या बोल देते हैं, सर्विक्स, नहीं, सर्विक्स वाला पोर्शन देखेंगे। फिर ये वेजाइना सबसे रिलेटेड बात करेंगे, और फिर बल्बा से रिलेटेड बात करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो बारी बारी से जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है। तो पहले तो नॉर्मल हम लोग इसका लेवलिंग करके देखते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा इसमें पार्ट्स है। तो इसका जो पार्ट्स में हम लोग आए, इसके पार्ट्स पे, तो जैसे पार्ट्स पे आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, फ्लैपियन ट्यूब। इसमें जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो क्या दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लैपियन ट्यूब, इस सबसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। नहीं, इसमें जो हम लोग बात करेंगे क्या, फ्लैपियन ट्यूब, इस सबसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, फ्लैपियन ट्यूब बोलिए या ओविडक्ट, ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवी डक्ट बोला जाता है। ये ओविडक्ट वाला पोर्शन है। ये तो ओवरी है, ये ओवरी का लिगामेंट है। ओवेरियन लिगामेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, इधर जो बात करेंगे ये पूरा पोर्शन कवर करता हूं। ये पूरा पोर्शन यहां से लेके ये पूरा पोर्शन जो दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस। यूटेरस वाला पोर्शन है, ठीक। और जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगा, यूटेरस के बाद जो ये नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नीचे की ओर, यही क्या होता है, वेजाइना। नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेजाइना वाला पार्ट हो गया। अब क्या होता है, यहीं पे अगर देखोगे गौर से, तो ये जो पार्ट है थोड़ा सा अंदर तक रहता है, ये वाला आगे वाला पार्ट यूट्रस का। और ये जो टिप पार्ट है, बात नहीं बच्चों, बात नहीं, तो ये जो टिप पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विक्स। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सर्विक्स वाला पार्ट। तो ये तो जस्ट एक लेवल किया मैं, ये जो मैंने किया क्या, जस्ट एक लेवल। तो इसमें आइए एक को देखते हैं, जो ओवी डक्ट है, इसका एक और नाम है, किस नाम से जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब। आइए फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिटेल देखते हैं। बच्चों ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, लगभग 10 से लेके 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। हम लोग जो फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं, या ओवी डक्ट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या होता है, कितना लंबा होता है, 10 से लेके 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ में। 10 से 12 सेंटीमीटर ये फ्लैपियन ट्यूब क्या होता है, लॉन्ग रहता है, लंबाई की जो बात करें। एक साइड अगर देखा जाए, बात नहीं, बात नहीं, यहां समझिए, एक साइड अगर देखा जाए तो ये फ्लैपियन ट्यूब किससे कनेक्ट है, ओवरी से। फ्लैपियन ट्यूब किससे कनेक्ट है, ओवरी से। और दूसरा साइड किससे कनेक्ट है, यूटेरस से। तो फ्लैपियन ट्यूब कहां से कहां तक है, ओवरी टू यूटेरस की बात कर रहा है। ओवरी से कनेक्ट है, कर रहा है किसको, यूटेरस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। फ्लैपियन ट्यूब की जो बात करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ एक काम करता हूं, मैं अलग से बना के दिखाता हूं आपको, तब और आपका क्लियर होगा। बात नहीं, ये इस तरह से जो हम लोग बनाएंगे, ये मान लो ये यूट्रस वाला पार्ट, और फ्लैपियन ट्यूब जानबूझ के मोटा बना रहे हैं,
गड़बड़ है, मोटा बनाना है, क्योंकि कुछ कुछ बात बताना है उसमें। जानबूझ के इसको मोटा बनाया, इतना मोटा होता नहीं है, इतना मोटा होता नहीं है, जानबूझ के मोटा बना रहा हूं, ठीक है। बहुत ही पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जी, लेफ्ट ट्यूब। और इधर जो हम लोग बात करते हैं इस तरह से जो रहेगा सर्विक्स, और इधर वेजाइना। जो फ्लैपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं ना, ये लाइंड होता है सिलिएटेड इपिथेलियम। पढ़िए, नहीं मन है तो बाहर जा सकते। फ्लैपियन ट्यूब जो होता है लाइंड होता है, यहाँ पे सिलिया सब पर मौजूद, छोटा 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 छोटा, इधर भी इस तरह से। इस साइड में भी अगर आए तो सिलिया सब मौजूद होता है। तो फ्लैपियन ट्यूब का जो इपिथेलियम सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड इपिथेलियम। ये जो सिलिया सब मौजूद है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, फ्लैपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सिलिएटेड इपिथेलियम। तो यहां हम लिख देते हैं ओविडक्ट या फ्लैपियन ट्यूब। लाइंड बाय एटेड इपिथेलियम। फ्लैपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सिलिएटेड इपिथेलियम। और इसका जो सिलिया है ये बीट करेगा। बीट किसके टुवार्ड्स करता है, यूट्रस के टुवार्ड्स। ये जब भी बीट करेगा किसके टुवार्ड्स बीट करेगा, यूट्रस के टुवार्ड्स। क्यों बीट करेगा, अब इसको समझिए बच्चों। यहां पे ओवरी है, ये है ओवरी। इसी ओवरी से निकल के बाहर आना है ओवा को। ओवा इसी ओवरी से निकल के बाहर आएगा, और जैसे ओवरी से निकल के ओवा आएगा तो इस ओवा को यहाँ फिमरी पकड़ेगा। फिमरी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो फिमरी इसको क्या करेगा, पकड़ेगा। और पकड़ने के बाद ये ओवा के पास अपना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, ये खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इसको क्या करेगा, मूवमेंट करवाने का काम करेगा। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको ओवा को लाने का काम करेगा। बोले तो मूवमेंट करवाने का काम किसका है, ये जो सिलिएटेड इपिथेलियम है फ्लैपियन ट्यूब में, ये क्या काम करेगा, मूवमेंट करवाने का काम करेगा। उसको ओवरी, ओवरी से जो निकला तो उसको यूट्रस के टुवार्ड्स ले जाने का काम करेगा। नहीं बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैपियन ट्यूब, तो रियल में फ्लैपियन ट्यूब की जो हम लोग बात करते हैं यहां से लेके यहां तक का ही पोर्शन फ्लैपियन ट्यूब है। ये जो आगे का पोर्शन है ये फ्लैपियन ट्यूब नहीं है। ये जो आगे का पोर्शन है ये फ्लैपियन ट्यूब नहीं है, ये फ्लैपियन ट्यूब में इंक्लूड नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, FIMBRIAE, IAE, ठीक है। नहीं, फिम्बरी, फिम्बरी का मेन काम है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ओवा का कलेक्शन। इसको हम लोग फ्लैपियन ट्यूब में नहीं डालेंगे। फ्लैपियन ट्यूब यहां से लेके यहां तक पार्ट, लेकिन इस पार्ट को भी बांट दिया गया। फ्लैपियन ट्यूब को 3 भाग में बांटा गया है। पहला पार्ट जो फ्लैपियन ट्यूब का होता है इनफंडेबुलम कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है, लेबलिंग कहाँ करूं, यही कर दूं। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, इनफंडेबुलम। इन नहीं, बुलम, BU, इनफंडेबुलम कहलाएगा। ये वाला पार्ट जो है, मिडिल पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एम्पुला। ये क्या कहलाता है, एम्पुला। और जो लास्ट पार्ट है जो यूट्रस से एम्पुला को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है एस्थमस। इसका नाम क्या है, एस्थमस। अगर कभी कोई क्वेश्चन आपसे करे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कर दे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे फ्लैपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फ्लैपियन ट्यूब में होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये करे फ्लैपियन ट्यूब में कहाँ पे होता है,
तो आंसर जाता है एम्पुला और एस्थमस के जंक्शन पे। ये दोनों का जो जंक्शन है एम्पुला और एस्थमस, वहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं बच्चों। नीचे ये फिमरी जो है, इट जो है, कॉर्नर जो है इनफंडेबुलम का, तो ये फिमरी इसको बोले। और फिमरी क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये किसके तरह है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और इसका मेन काम क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवा। नहीं, ये फ्लैपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, याद रखेगा, फिमरी फ्लैपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। नहीं, फ्लैपियन ट्यूब का अगर लास्ट पार्ट बोले तो क्या बोलेंगे, इनफंडेबुलम। मिडिल पार्ट बोले तो एम्पुला। और यूट्रस से कनेक्टेड पार्ट अगर बात करें तो आंसर जाएगा एस्थमस, हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों। नहीं, ये जो इनफंडेबुलम वाला पार्ट होता है, रियल में ये ऐसा नहीं रहता है, ये फनल शेप का होता है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है इनफंडेबुलम जो है वो कैसा शेप का होगा, तो वो कैसा होगा, फनल शेप बोलते हैं। फनल बोले तो कीप के आकार का, कीप 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 देखे हो इस तरह का। नहीं, किरोसिन वरोसिन गांव में भरते हैं प्लांटेन लैब में, इस तरह का। तो बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इधर जैसे ठीक है, हल्का सा, हल्का सा इसको वाइडर बनाना था हमको इस साइड, इधर भी हमको थोड़ा वाइडर बना देना था ये। तो ये कीप के आकार का होता है। और इसी जो कीप के आकार का है, तो इसी को क्या बोला जाता है, फनल शेप। इसी का नाम क्या दिया जाता है कि ये वाइडर पार्ट जो हो गया, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फनल शेप की हम लोग बात करते हैं। तो ये फ्लैपियन ट्यूब के बारे में आपको बता। फ्लैपियन ट्यूब क्लियर हो गया, फ्लैपियन ट्यूब क्लियर है। चलिए एक बार और देखते हैं इसको। मैंने क्या बोला, ओविडक्ट बोल दीजिए या फ्लैपियन ट्यूब बोल दीजिए, दोनों एक ही। ओविडक्ट किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, तो ओवरी को कनेक्ट करने का काम है यूट्रस से, ओविडक्ट। नहीं, ये क्या है, ओविडक्ट का लंबाई या फ्लैपियन ट्यूब का लेंथ क्या है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। फ्लैपियन ट्यूब किससे बना होता है, तो सिलिएटेड इपीथीलियम से मिलके बना होता है, सिलिएटेड इपीथीलियम से मिलके बना होता है। फिर फ्लैपियन ट्यूब में बताया कि इसमें 3 पार्ट है। फ्लैपियन ट्यूब में जो पहला पार्ट होता है इनफंडेबुलम, इधर हो गया अगर इधर से चले तो, दूसरा एम्पुला, और तीसरा एस्थमस वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 पार्ट आपको फ्लैपियन ट्यूब में देखने को मिल जाएगा बच्चों, क्लियर है। और इसी में जो सबसे निचला पार्ट है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको फिमरी बोलते हैं, ये फ्लैपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है, ये फ्लैपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है। तो फ्लैपियन ट्यूब में इतना बात काफी है आपका, लिखना है तो लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से। अब फिर हम लोग यूट्रस के बारे में देखेंगे। जाना है, अच्छा, साइड हो जाओ। क्लियर है हो गया सबका। आज नोट्स जरूर मांग लीजिएगा। नोट्स जरूर ले लीजिएगा। हो गया, भरो भरो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे। तो सामने जो दिख रहा है इसी के बारे में बताया। अब जो हम लोग को बात करना है यूटरस, और यूटरस मैंने क्या बोला, फ्लैपियन ट्यूब से जो कनेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पूरा पार्ट यूटरस का है। यही पूरा पार्ट क्या है, ह्यूमन फीमेल का यूटरस है, जिसको उम्ब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, ये जो है उम्ब, ये कैसा शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। इसमें 3 लेयर के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बारी बारी से इसको देखते हैं। इसमें जो 3 लेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो बारी बारी से देखते हैं इस तरीके से। और हल्का सा कट सेक्शन इधर कर देते हैं, इसको जूम कर दो। यही इसके इसके बारे में, इधर वाला पार्ट हटा देते हैं हम।
सब पार्ट हटा दे रहा है। एफिमरी वाला भाई पार्ट हटा दिया। यही यूट्रस जिसको उम्स भी बोलते हैं हम लोग, उम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी पे आइए बात करते हैं, इसी से रिलेटेड जो आपको दिख रहा है उम्स। तो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को बात करना है बच्चों, किससे, यूट्रस से रिलेटेड। तो यूट्रस आखिर होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे जो यूट्रस में हम लोग जो बात करेंगे, तो एक तो हम लोग अभी देखे किसके बारे में, फ्लैपियन ट्यूब के बारे में पूरा देख लिए। अब हम लोग को देखना है यूट्रस के बारे में, जिसको हम लोग बच्चेदानी भी बोलते हैं या उम्स के नाम से भी जाना जाता है। यूट्रस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ही यूट्रस वाला पोर्शन है। ये पूरा पोर्शन ही क्या है, यही यूट्रस है। और जैसा कि मैंने बोला कि यूट्रस को हम लोग क्या करेंगे, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह से जो है यूट्रस, और यूट्रस में जो है हम लोग क्या बोलेंगे, उम्ब। क्या बोला जाता है, उम्ब। उम्ब के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस का शेप कैसा दिया जाता है, यूट्रस का जो शेप दिया जाता है इन्वर्टेड पियर शेप दिया जाता है। यूट्रस या उम्ब की जो बात करते हैं, इसका अगर शेप की बात करेगा तो क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड होगा, उल्टा। पियर बोले तो, पियर कौन सा फ्रूट का नाम है, नाशपाती। उल्टा नाशपाती की तरह दिखता है। नाशपाती कभी देखे हो, नाशपाती को गौर से देखिएगा, नीचे का पार्ट बल्ज होता है, फिर इधर वाला ऐसे रहेगा थोड़ा दूर, और यही जो मिला रहेगा इधर से, तो डंठल से मिला रहता है। नहीं, ये इस तरह से, तो नीचे का पार्ट बल्ज है, तो ये तो सीधा हो गया। मैं क्या बोला, उल्टा नाशपाती। तो इसी को अगर पलट दिया जाए, इसी पूरा को पलट दिया जाए, तो जैसा दिखेगा तो उसी को बोलता है इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। तो इन्वर्टेड पियर शेप रहेगा। प्लस क्या है, यूट्रस में जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब यूट्रस जो है इसको भी होल्ड करके रखना जरूरी है, जगह पे, पोजीशन पे होल्ड करना यूट्रस को क्या है, जरूरी है। तो यहाँ ढेर सारा लिगामेंट होता है जो यूट्रस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, एक पोजीशन पे रखता है। थोड़ी देर में हम लिगामेंट आपको दिखा देंगे। तो यहाँ ढेर सारा लिगामेंट होता है जो पेल्विक वाल से अटैच रहता है, और जो पेल्विक वाल से अटैच रहेगा लिगामेंट, तो उसको कहिए कि होल्ड करने का काम करता है। बच्चों ये जो यूट्रस है, यूट्रस में जिस जगह फ्लैपियन ट्यूब इंसर्ट किया, उससे ऊपर का पार्ट ये फंडस कहलाता है। नहीं, जहां फ्लैपियन ट्यूब इंसर्ट करता है उसके ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, फंडस वाला रीजन। और जो बाकी पार्ट है वो कहलाता है कॉर्पस। जो रेस्ट पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्पस। वैसे तो कॉर्पस को फिर बांटा जाता है। कॉर्पस में जो नीचे वाला पार्ट है ये सर्विक्स कहलाता है। कॉर्पस के अंदर ही ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स बोले तो बच्चेदानी का मुंह। नहीं, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ये वाला लेबलिंग करें। मतलब अगर देखा जाए तो यूट्रस को तीन पार्ट में बांट दिया। कौन सा तीन पार्ट, फंडस है, सर्विक्स है, और जो रेस्ट पार्ट बच गया कॉर्पस का, इसको बोला था बॉडी। ये जो पोर्शन और बच गया है, इसका एक स्पेशल नाम देता है, ये जो यहां से लेके यहां तक जो बच गया है, इसका नाम है बॉडी। इसका मतलब ये दोनों को मिला के ही हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉर्पस। तो ऊपर का पार्ट फंडस, नहीं, जहां फ्लैपियन ट्यूब इंसर्ट किया उससे ऊपर का पार्ट फंडस, और उसके नीचे का पार्ट जो हम लोग बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, कॉर्पस। लेकिन कॉर्पस दो भाग में बटा रहता है, सबसे निचला पार्ट सर्विक्स, और जो बीच वाला पार्ट है उसको बॉडी भी हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं बच्चों। नहीं, उसको हम लोग बॉडी भी यहाँ पे बोल देते हैं। क्लियर है। और यही पे जो है एक केनाल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, पतला सा यहाँ केनाल, नहीं, पतला सा छेद की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, यही कहलाता है क्या, केनाल, यूट्राइन केनाल।
सॉरी सर्वाइकल केनाल, क्या कहलाएगा? सर्वाइकल केनाल। ये जो पार्ट है किससे कनेक्टेड है? वेजाइना से। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है? ये वेजाइना वाला पोर्शन है। नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो गया हुआ है, मस्कुलर ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर गया है, इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वेजाइना है। तो ये जो वेजाइना है, चलिए इसके बारे में एक आध लाइन बात करते हैं वेजाइना के बारे में। ये जो वेजाइना के बारे में बात करते हैं, तो वेजाइना में, वेजाइना की जो बात कर रहे हैं, तो वेजाइना में क्या होता है? एक बैक्टीरिया मौजूद होता है वेजाइना। जब ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, तो ह्यूमन फीमेल के वेजाइना में एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसका नाम है लैक्टो, क्या बोलेंगे? बेसिलस एसिडोफाइलस। एसिडो और क्या बोलेंगे? फाइलस। नहीं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस की बात करेंगे। या इसी बैक्टीरिया का एक और नाम है जो जाना जाता है डॉर्डेलिन बेसिलाई के नाम से। डॉर्डेलिन, क्या बोलेंगे? डॉर्डेलिन और बेसिलाई, नहीं बेसिलाई। तो डॉर्डेलिन बेसिलाई के नाम से भी जाना जाता है। काम क्या है इस बैक्टीरिया का? वेजाइना के अंदर जो ये बैक्टीरिया है, रियल में ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। कैसा एसोसिएशन? वेजाइना के अंदर ये जो बैक्टीरिया है, जो ये बैक्टीरिया कैसा एसोसिएशन बनाता है? सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है? दोनों का फायदा, दोनों का फायदा। क्या दोनों का फायदा? बैक्टीरिया का भी अपना फायदा है और ह्यूमन फीमेल का भी अपना फायदा है। बैक्टीरिया को क्या फायदा है इस वेजाइना में रहने पे? बच्चों, बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया को रहने के लिए डार्क प्लेस चाहिए, बैक्टीरिया को रहने के लिए मॉइस्ट प्लेस चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। पहला तो चाहिए डार्क प्लेस, दूसरा चाहिए मॉइस्चर, और बैक्टीरिया को रहने के लिए फूड भी चाहिए। और ये तीनों चीज वेजाइना में अवेलेबल है। अब कहिएगा सर बैक्टीरिया डार्क प्लेस पे क्यों रहना पसंद करता है? उसके पीछे का रीजन है कि इनिशियल स्टेज में जो लाइफ आया, तो प्रोकार्योटिक लाइफ था, प्रोकार्योटिक। अब प्रोकार्योटिक लाइफ का क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, नेकेड होता है। अगर यूवी लाइट आएगा, अगर यूवी लाइट के कांटेक्ट में आ गया प्रोकार्योटिक लाइफ, तो वो मारा जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करेगा? उसको मार देगा। किसको? किसको मारेगा? बैक्टीरिया को मार देगा, म्यूटेट कर देता है, थायमिन डायमर बनवा देता है, मरवा देगा। इसीलिए बैक्टीरिया लाइट में आना नहीं चाहता है। हमारे बॉडी के वैसे हिस्से में ज्यादा बैक्टीरिया मिलेगा जो लाइट के कांटेक्ट में नहीं है। जैसे हम लोग जो डीओ मारते हैं, तो कहाँ मारते हैं? आर्मपिट में। क्यों? क्योंकि आर्मपिट ऐसे है, तो वो क्या हो गया? डार्क प्लेस हो गया, डायरेक्ट लाइट घुस नहीं रहा है। प्लस क्या है, आर्मपिट वाला जो रीजन है, यहाँ स्वेट ग्लैंड सब ज्यादा होता है। स्वेट ग्लैंड ज्यादा है तो पसीना ज्यादा आता है। तो हम लोग देखिएगा इस तरह से डीओ मार लेते हैं। और डीओ जो मारते हैं उसमें गौर कीजिएगा कि मारते क्या है। तो बेस्ड डीओ जो होता है ना, बैक्टीरिया को मारने के लिए 70% अल्कोहल बेस्ड माना जाता है, 70%। इसके आसपास का अगर अल्कोहल कंटेंट वाला आपका डीओ है, तब तो बेस्ट है। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम लोग डीओ को अल्कोहल देख के नहीं ले रहे, तो फिर क्या देखते हैं? हाथ पे मार लिए, सूंघ के देखेंगे, अच्छा महक रहा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। तो जरा सोचिए, अगर स्मेल में अच्छा हो तो फिर परफ्यूम और डीओ में अंतर क्या रह गया? स्मेल चाहिए तो उसके लिए परफ्यूम है, और डीओ क्या किया? बैक्टीरिया को मार दिया। बहुत लोग आप सुनिएगा बोलते हुए कि पसीने का बदबू आ रहा है इसका,
तो पसीने में बदबू उदबू नहीं होता है, उस पसीने में बैक्टीरिया ग्रो कर गया है जो बदबू फैले रहे, इसीलिए लोग डीओ का यूज करते हैं। जिसका पसीना उसीना में ज्यादा तेजी से बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो वो लोग डीओ मार के काम चलाते हैं। या 2-4 दिन 5 दिन नहीं नहाए गर्मी के दिन में भी तो डीओ मार के काम चलाएंगे, बैक्टीरिया को मार देना है। क्योंकि नहाने के बाद भी हमारे बॉडी पे अप्रॉक्स 10,000 टाइप ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होता है, और एक टाइप का बेटा बेटी नाती पोता सब होगा, पूरा खानदान होगा। तो साबुन लगा के रगड़ रगड़ के भी नहाओगे तो करोड़ों बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे मौजूद रहता है। नहीं तो बैक्टीरिया ढेरों मौजूद है, करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद है। तो यहाँ पे जो मैं वेजाइना में बता रहा हूं, इस जगह पे ह्यूमन फीमेल का क्या आ गया, वेजाइना में रहने आ गया लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस नाम का बैक्टीरिया, डॉर्डेलिन बेसिलाई के नाम से भी जाना जाता है। डॉर्डेलिन बेसिलाई दोनों एक ही नाम है। तो इसको रहने के लिए मॉइस्ट प्लेस भी मिल गया, डार्क प्लेस भी मिल गया, और प्लस फूड भी मिल जाता है, फूड भी मिल जाता है। वेजाइना में ग्लाइकोजन मिल जाता है इस बैक्टीरिया को। वेजाइना की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ फूड के नाम पे इसको ग्लाइकोजन मिल जाता है। क्या मिलेगा? और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को खा के इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है तो क्या हो गया कि वेजाइना का कंडीशन कैसा हो गया, एसिडिक कंडीशन होता है, एसिडिक है। यहाँ का वेजाइना का पीएच जब देखा गया तो 4 to 5 पीएच होता है। तो 4 to 5 पीएच क्या है, एसिडिक कंडीशन। तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। इससे बैक्टीरिया को तो बहुत बड़ा फायदा हो गया कि बैक्टीरिया को रहने के लिए घर भी मिल गया, बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिल गया, नहीं मॉइस्चर मिल गया, फेवरेबल कंडीशन मिल गया, प्लस खाना भी मिल गया। लेकिन ह्यूमन फीमेल का क्या फायदा है, ह्यूमन फीमेल का भी अपना फायदा है इसमें। ह्यूमन फीमेल के अंदर अगर ये बैक्टीरिया ग्रो ना करता, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस ग्रो ना करता, तो कोई अदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता। और अगर अदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया वेजाइना में ग्रो कर जाएगा तो वो क्या करेगा, इरिटेशन काउज करना स्टार्ट कर देगा, इचिंग काउज करने लग जाएगा, और भी ढेर सारा प्रॉब्लम काउज कर देगा। तो ह्यूमन फीमेल का भी फायदा है और बैक्टीरिया का भी फायदा है। तो जब भी ऐसा हो कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे और दोनों एक दूसरे को फायदा दे, उसी को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है प्लस और प्लस, मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो प्लस प्लस के भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये बात इकोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो फिर बात करेंगे कि सिम्बायोसिस क्या होता है, म्यूचुअलिज्म, ये सब क्या होता है। क्लियर है? इसके बाद जो हम लोग बात करें, एक दो गो टर्म है, जैसे एक टर्म आता है आपका हिस्टेरेक्टोमी, एक टर्म आता है हिस्टेरेक्टोमी, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसको पहले लिख लीजिए, फास्ट कीजिए। क्लियर है? तो ह्यूमन फीमेल के वेजाइना में क्या रहता है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, बेसिलस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, डॉर्डेलिन बेसिलाई। इसी का दूसरा नाम है डॉर्डेलिन बेसिलाई। कोई अगर पूछे यूट्रस कैसा है तो बोलेंगे इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। यूट्रस कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। वेजाइना का एसिड कितना एसिडिक होता है, 4.5 पीएच होता है वेजाइना का एसिडिक कंडीशन। क्यों एसिडिक बनाया, क्योंकि ताकि दूसरा बैक्टीरिया यहाँ ग्रो नहीं करे, है ना। एक्चुअल में ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये ओपन टाइप का होता है, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। क्लियर है? हो गया, बढ़ो आगे। मैंने अभी अभी एक टर्म के बारे में बताया जिसको बोले हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी क्या है, ये जो आपको यूट्रस दिख रहा है, तो मैं ज्यादा अच्छा है स्केलेटन ला के दिखाऊं,
अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ये जो यूट्रस वाला बात नहीं बच्चों, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी लेक्चर चल रहा हो, चाहे वो कोई भी पढ़ा रहे हो, फिजिक्स का चले, केमिस्ट्री का चले या बायोलॉजी, तो आपको लेक्चर ध्यान से सुनना है। आपको बता दूं एक डाटा जो आपको आना चाहिए। आपका जो तैयारी है, आपके तैयारी का 50% तैयारी हो जाता है क्लास में अटेंटिव रहने से। 50% तैयारी बच्चे का क्लास में ही होता है अटेंटिव रहने से, क्लास डेली आने से। अटेंटिव रहिए या क्लास डेली आइए तो 50% तो यही कहानी हो गया। ये किसके लिए? क्लास आप आ रहे हैं तो, लेकिन क्लास क्या डेली आ रहा है तो 50% यही तैयार हो गया। उसके बाद घर जाके सेम डे में, सेम डेट में जो चीज पढ़ा दिया गया उसको पढ़िए। उससे 10% आपका तैयारी हो जाएगा नोट्स से, जो आप नोट्स घर जाके पढ़िएगा सेम डे में। नोट्स पर डे वाला कहानी है, सेम डे या सेम डे। 10% तैयारी का जो है आपका मेडिकल एग्जाम का जो आप तैयारी करते हैं, 10% तैयारी आपका हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ने से। 10% तैयारी आपका कहाँ हो गया? एनसीईआरटी पढ़ने से। फिर 10% तैयारी आपका हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने से। ठीक। 10% तैयारी आपका और हो जाएगा, 10 to 20% लगभग मान के चलिए, 20% तक क्विक रिवीजन। 20% तैयारी लगभग हो जाए, टोटल कितना हो गया? हुआ। अगर आपको मेडिकल निकालना है या कोई भी कमीशन निकालना है, 50% तो यहीं पे कहानी हो गया आपका क्लास में। कंपीट करने के लिए आपको चाहिए 75% के आसपास। तो आप 100% कीजिएगा तो 75% पे आराम से रुकेगा। चलिए 100 तो आइडियल कंडीशन है। आप लोग देखते होइएगा मेडिकल में बहुत बच्चे 720 में 720 ले आए, आइडियल कंडीशन है वो। तो वो सब अटेंटिव है, वो सब क्लास 6 से ही अटेंटिव रहा। वो सब क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्लास सारा अटेंड किया, लेक्चर सारा अटेंड किया, और वो भी अटेंटिव रह गए। अब इसमें से आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे गोल हो गए क्लास में तो रिजल्ट कभी नहीं ले पाओगे। क्लास अगर आपका अटेंटिव नहीं रह रहा है, क्लास में आप डेली नहीं रह रहे हैं, क्लास में आप समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, रिजल्ट चाहिए तो कितना में रिजल्ट? कम से कम मिनिमम 70% प्लस चलना पड़ेगा। और आप 50% अगर यहीं पे गोल कर दिए तो क्या लग रहा है इसमें से रिजल्ट हो जाएगा आपका? कभी नहीं। तो पहला काम क्लास में अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है, क्लास डेली करना जरूरी है। क्लास में किसी भी तरह का कोई हरकत नहीं होना चाहिए। और क्लास में ज्यादा अच्छा है अपने दोस्तों के साथ न बैठो। दोस्त के साथ बैठोगे तो कुछ ना कुछ दिस दैट करेगा। क्लास में उसके साथ बैठिए जिसके साथ आपको पटता ही नहीं है, झगड़ा होता है, मुंह फुला के वो बैठल रहेगा, आप भी बैठल रहिएगा। है ना? वैसे तो क्लास बहुत बड़ा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो आप सिंगल सिंगल भी बैठ सकते हो ताकि डिस्टरबेंस ना हो। पहला काम 50% तो खेला यहीं पे हम लोग कर लेंगे। उसके बाद घर जाइए तो एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है, अभी नहीं मिला है, आज सर बोले मिल जाएगा। नहीं, अगर आज नहीं मिला तो आप एक काम कीजिएगा, मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा, 98। क्लियर? क्या मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि सर नोट्स नहीं मिले। तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है।
तो ये तो हो गया, जब नहीं मिलेगा तब आप कीजिएगा। तो ये चीज हो गया। उसके बाद क्या है, घर जाके आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है। कहिएगा सर एनसीईआरटी पढ़ के क्या करेंगे? एनसीईआरटी आपको लैंग्वेज बताएगा। एनसीईआरटी बार बार पढ़ना है, नोट्स अगर एक टाइम पढ़े, वन टाइम, तो एनसीईआरटी आपको पूरे साल में अगर रिजल्ट चाहिए तो 5 टाइम। जिस दिन 5 बार एनसीईआरटी पढ़ दिए रिजल्ट कंफर्म है होगा। प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है, 10% आपका वहीं पे इंक्रीजमेंट हो जाता है। जो भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिए। आप बोलिएगा तो हम आपको डीपीटी भी भेज देंगे, जो मेरा सेंटर पे सब पे भेजते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो सब हम भेज दिया करेंगे। आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए एक किस कोई दे दीजिएगा, हम उसको भेजेंगे, आप लोग आपस में ग्रुप में कर लीजिएगा, है ना। आप लोग ग्रुप में कर लीजिएगा जो भी है। तो ये हम कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारा क्वेश्चन मेरा आता रहता है। यूट्यूब पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में तो एमसीक्यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके दिया होगा, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू मिल जाएगा आपको, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 20% क्विक रिवीजन, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। रिवीजन क्यों जरूरी है इसको आप समझिए, समझना चाहिए। जैसे चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको बताते हैं कि रिवीजन जरूरत क्यों है रिवीजन का। ठीक, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। आप क्या करना है अभी, अच्छा कोई बच्चा अभी बाहर से आए हैं, बाहर से जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, हॉस्टल में नहीं है, बाहर से कौन कौन आए हैं? चलिए ये बच्चे भी आइए, आप भी आए हैं। आप जो बाहर से भी आए हैं, आपके इर्द गिर्द से अगल बगल से कम 100 आदमी गुजरा होगा। एक का भी चेहरा याद करो तो, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आए, और आएगा भी तो वैसे आदमी का जो रोज आपका टकरा रहा था, रोज 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 रोज, उसका चेहरा याद रहेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर वो आदमी को आप देखें तो उसका चेहरा आपको याद नहीं है, तो क्या आपने आंख बंद करके, आप आंख बंद करके यहाँ आए हैं, या आंख बंद कर लिया चले, ऐसा किए थे? आंख खोल के आए, फिर याद क्यों नहीं है? आप उसको देखे भी थे। तो हम ध्यान से उतर गए। तो हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन में दो तरह का मेमोरी होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। उस समय जो उसको देखे वो सब कुछ कहां गया, हमारा शॉर्ट टर्म में गया, और आके क्लास करने लगे, बैठ गए, तो सारा चीज शॉर्ट टर्म वाला डिलीट हो गया। पता नहीं है कौन था, कैसा कलर का कपड़ा पहना था, चलने का स्टाइल कैसा था, बोलने का स्टाइल कैसा था, कुछ पता नहीं चल रहा है, उस शॉर्ट टर्म में था। तो हमारा जो ब्रेन है ना, पहले कोई भी चीज को शॉर्ट टर्म में डालता है। जैसे आपने जो आज क्लास में पढ़ाई किया, वो सब जाएगा कहां, पहले शॉर्ट टर्म में चला गया। आपको लॉन्ग टर्म में भेजना है तो बार बार बार, जैसे मैंने बताया, जो आदमी से आप बार बार टकरा रहे हैं वो याद रह जाएगा। तो बार 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 जिससे आप मिल रहे हैं, तो रिवीजन जरूरी है। क्विक रिवीजन इसीलिए मैंने लिखा था, क्विक रिवीजन आपको 20% इंक्रीजमेंट करवा देगा। तब आप लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में एक बार चला गया तो फिर जिंदगी भर याद होगा, फिर याद रहेगा। समझ में आया? एक तो ये, एक चीज और है, हमारा ब्रेन किसी भी चीज को पिक्चराइज करके याद रखता है, पिक्चर के फॉर्म में। मैं जो इतना दिखा दिखा के पढ़ाता हूं, जैसे ये बोन सब जो दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं बायो का टीचर हूं, मुझे पता है पिक्चराइजेशन सबसे ज्यादा याद होता है देख के, देन सुन के, देन करके। पिक्चराइजेशन करना है, पिक्चर के फॉर्म में हम लोग याद रखते हैं किसी चीज को। जैसे मैं अब अभी बोलूं हाथी, और मैं बोल दूं कि हाथी को 2 गो टांग होता है, बोल दूं कि 4 गो सूंड होता है, बोल दूं कि हाथी का बहुत लंबा पूंछ होता है, बोल दूं कि हाथी का कान बहुत छोटा होता है, तो आपको क्या लग रहा है कि सर क्या पागलपंती है, सब उल्टा बोल रहा है? बोल दिया ना दिमाग ये बात। काहे क्या कि आपने हाथी देख रखा है, और जैसे बोले हाथी, आपका दिमाग उस हाथी से जो आप देखे थे कंपेयर कर दिया तुरंत में, उसको कंपेयर किया, पिक्चर बना हुआ था तब तो। अब लो बैक्टीरिया, अब मैं बोल दूं कि बैक्टीरिया जो है उसमें 4 गो टांग होता है, अब आपका दिमाग कंपेयर ही नहीं कर पा रहा है, क्या कभी देखवे नहीं किया बैक्टीरिया। अब आपको लग जाएगा कि हो सकता है सर सही है बोल रहे हैं, क्या दिखवे नहीं क्यों, आपका ब्रेन उस पिक्चर को ला ही नहीं पा रहा बैक्टीरिया का, क्योंकि आपने कभी बैक्टीरिया को देखा ही नहीं है, तो वहां इमेज क्रिएट नहीं हो पा रहा है।